देखो मित्रों, अभी प्रकाश जी ने बताया कि हम दोनों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। जेपी मूवमेंट का सिपाही मैं बिहार में था, वो महाराष्ट्र में थे। बट द इंडिया विच आई एम सीइंग एज द आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ट्रूली एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिया। मुझे इस भारत पर बहुत गर्व है। ये भारत की तस्वीर क्या है? 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 108 करोड़ मोबाइल फोन है, 112 करोड़ आधार कार्ड है, 35 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। देखो कितने लोग मेरे भाषण को रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी ने बताया तो नहीं। 50 करोड़ इंटरनेट है, फास्टेस्ट स्टार्टअप कार्यक्रम चल रहा है। ये जो आज विशाखा कार्यक्रम चल रहा है या मेरे आईटी विभाग में बाकी कार्यक्रम कर रहा है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, ये एक बड़ा कार्यक्रम है हिंदुस्तान को डिजिटली मजबूत बनाने का प्रयास, हिंदुस्तान को ईमानदार बनाने का प्रयास, हिंदुस्तान को अधिक सशक्त बनाने का प्रयास, डिजिटली एम्पावर्ड, डिजिटली इनलाइटेंड, डिजिटली अवेकेंड इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट सिटीज, ये सब एक साथ काम कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने कब रखी थी? जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अभियान कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी, इंडियाज टैलेंट आईटी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो आईटी, ये उन्होंने नारा दिया था। और आज जब हम डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये उसी भारत को बदलने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि 20 लाख लोगों ने ये काम किया, लोगों को जोड़ा। हमारे विभाग में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, और आपसे आग्रह करूंगा, इफ यू गो इन द फील्ड, गेट क्लोज एट 200,000, ये क्या करते हैं? डिजिटल कियोस्क, ये पैन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, रेलवे का टिकट काटते हैं, आपका प्रकाश जी रिजल्ट प्रकाशित करते हैं, 300 सेवाएं देते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि देश के लोगों को और दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट में ट्रेन करो। हमने उनको 80 लाख का टारगेट दिया था, उन्होंने 3 महीने में 2 करोड़ 2 लाख लोगों को ट्रेन अप कर दिया, हिंदुस्तान के लोगों को। और उन्होंने लगभग 9 लाख दुकानदारों को ट्रेन किया। ये भारत कैसे बदल रहा है? हम लोग, चाहे प्रकाश जी का विभाग हो या हमारा विभाग हो, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमने कहा कि जो भी डिजिटल पे ट्रांजैक्शन करेगा, उसके लिए हम एक लकी ड्रॉ की योजना बनाया, 1000 पर डे फॉर 100 डेज। और दुकानदारों के लिए हमने निर्णय किया कि हम भी उनको भी देंगे पैसे लकी ड्रॉ के रूप में, 50,000, 5,000, 2,500 वीकली। प्रकाश जी, मुझे आपके नौजवान मित्रों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक 11 लाख लोगों को हम लकी ड्रॉ दे चुके हैं, 1 करोड़ 3 लाख का अवार्ड दे चुके हैं। किनको? तुमने सिर्फ 1,000 रुपया पर डे, 100 दिन तक। आपने 50 रुपये का सामान लिया, 100 रुपये का लिया, 300 रुपये का लिया, इफ यू बिकम ए पार्ट ऑफ लकी ड्रॉ। और व्यापारियों में 63,000 व्यापारियों को हमने 40 करोड़ रुपए का लकी ड्रॉ का अवार्ड दिया है। आप देख रहे हैं देश कैसे बदल रहा है। अभी पहला यंग बॉय जो बोल रहा था तेलंगाना का, आज नौजवान मित्रों, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं, हाउ इंडिया इज चेंजिंग, एंड यू मस्ट नो एज ए यंग फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड ए यंग थिंकिंग यूथ ऑफ इंडिया who feel about India। देखो मित्रों, आज मैं आपका अभिनंदन क्यों करना चाहता हूं। आप सभी जब बोल रहे थे, तो आपने कभी सवाल नहीं पूछा कि मैं राष्ट्रभक्त हूं या नहीं हूं, मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे बोलने का अधिकार है या नहीं है। मंत्री जी ने एक अपील किया कि डिजिटल साक्षरता में जुट जाओ, और आपको लगा कि हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए मुझे जुटना है, और आप जुट गए। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का भविष्य है।
नरेंद्र मोदी जी लंदन गए थे, आपने देखा होगा, वो 50,000 हिंदुस्तानियों को वेम्बले स्टेडियम में एड्रेस कर रहे थे। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं कि हाउ इंडिया इज चेंजिंग, यू मस्ट नो इट। तो उन्होंने कहा कि अलवर के इमरान खान हिंदुस्तान को बदल रहे हैं। अब रात का 1 बजा था, मैंने देखा, उस समय संचार मंत्री भी था मैं, तो मैंने बीएसएनएल के सीएमडी को कहा कि कल बीएसएनएल के मैनेजर को बोलो अलवर में इमरान खान को खोजे, मेरी तरफ से गुलदस्ता दे और मेरी उनसे बात कराए। सुबह 9 बजे फोन आया कि सर मेरा मैनेजर खड़ा है उनके घर के सामने, आप चाहे तो बात कर ले। मैंने बात किया, हमने कहा जनाब इमरान खान साहब, आपको मालूम है कल प्रधानमंत्री ने आपकी लंदन में तारीफ की? कहा जी सर मैं तो सो गया था, पड़ोसियों ने कहा कि उठो प्रधानमंत्री तुम्हारा नाम ले रहे हैं। हमने कहा आप करते क्या है? कहा कि सर मैं अलवर संस्कृत महाविद्यालय में गणित का शिक्षक हूं, ये उनके शब्द थे। हमने कहा और क्या करते हैं? कहा सर मैं एप्स बनाता हूं। कहा किसके लिए? स्कूल के बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। कहा कितने बच्चे आपके एप्स का यूज करते हैं? कहा 40 लाख बच्चे। नाउ कैन यू बिलीव, ए स्मॉल टीचर इन ए वेरी रिमोट स्मॉल टाउन ऑफ राजस्थान is using his IT power to serve 40 lakh students। अब मोदी जी सबके बारे में खबर रखते हैं। हमने कहा आईटी कहीं से पढ़े थे? कहा नहीं सर, भैया कुछ किताबें छोड़ गए थे, उसके माध्यम से हमने जाने की कोशिश की। यह हिंदुस्तान का एक स्वरूप, और दूसरा तेलंगाना का स्वरूप। सतम्मा देवी, शी इज ए बीड़ी मजदूर, मुझे खबर मिली कि वो डिजिटली लिटरेट हो गई है, तो मैंने ट्वीट करके उसको बधाई दिया। आप देखिए मोदी जी की सरकार है, हम लोग सारे मंत्री फेसबुक पर हैं, ट्वीट करते हैं, शिकायतें सुनते हैं और शिकायतों का निराकरण भी करते हैं। मुझे मालूम हुआ कि मैं नया उस समय पोस्टल का भी मंत्री था, मंत्री परिषद बने हुए 1 हफ्ता हुआ था। एक भारतीय महिला ने मुझे ऑस्ट्रेलिया से फेसबुक पे लिखा कि मंत्री जी आपकी नई सरकार आई है, हमने 2 महीना पहले अपनी मां को लुधियाना में एक पार्सल भेजा, मेरी विधवा मां है, आज तक नहीं मिला, कैन यू डू समथिंग? मैंने कहा मैं क्या करूं? तो मैंने अपने विभाग से एक मैसेज दिया, कल अगर शाम तक इस महिला का पार्सल नहीं मिला तो यहां से मैं कार्रवाई कर दूंगा। और 12 बजे मिल गया। ऐसे कई उदाहरण है, प्रकाश जी भी करते हैं, प्रधानमंत्री भी लेते हैं शिकायत, आपको मालूम है। तो मैंने सतम्मा देवी को ट्वीट करके बधाई दे दी। अब भारत सरकार के मंत्री ने ट्वीट किया तो वो सेलिब्रिटी हो गई, टीवी वाले पहुंच गए, यहां भी खड़े हैं उसका इंटरव्यू देने, तो और फेमस हो गई। फिर मैंने कहा मैं उससे बात करूंगा, तो वो ना हिंदी जानती है ना अंग्रेजी जानती, तो मैंने थ्रू ए ट्रांसलेटर उससे बात किया। मैंने पूछा कि आप डिजिटली लिटरेट कैसे हुई? और मेरे नौजवान साथियों जो उसने जवाब दिया वो बदलते हुए हिंदुस्तान का भविष्य है। उसने कहा मेरा बेटा दुबई में प्लम्बर है और मैं अपने पोते को बहुत मिस करती थी, और मुझे लोगों ने बताया कि अगर पोते से बात करना चाहती हो और उसका चेहरा भी देखना चाहती हो तो स्काइप करना सीखो, और स्काइप करने के लिए मैं कंप्यूटर लिटरेट हो गई। आप मतलब समझते हैं, एक बीड़ी मजदूर। दिस इज द चेंजिंग फेस ऑफ इंडिया माय यंग फ्रेंड्स, एंड डिजिटल इंडिया इज डिजाइन टू एम्पावर एवरी ऑर्डिनरी इंडियंस। ये 2 लाख हमारी कॉमन सर्विस सेंटर की महिलाएं हैं, उसमें मैंने उनका एक कार्यक्रम लिया था, लगभग 8,000 महिलाएं देश से आई थी। वो पहाड़ों में, दूर में, दलित महिलाएं डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर रही हैं। तो ये देश को ईमानदार बनाने की कोशिश है। एक अंतिम बात मुझे कहनी है जिसकी चर्चा प्रकाश जी ने की। आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना बने, उसके पास टैंक्स हो, अच्छे गन्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के नौजवान रिसर्च ऐसा करें कि नया नया पेटेंट बनाएं। आपने देखा ना कि एक रॉकेट पर हमने 108 भेज दिया था सैटेलाइट, याद है ना आपको? चीन भी घबरा गया, हो क्या रहा है हिंदुस्तान, क्या कर रहा है? मोदी जी ने कहा रविशंकर 108 करोड़ मोबाइल हैं, बनते कितने हैं? तो मैं देश का इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर भी हूं। मित्रों, पिछले 2 साल में भारत में 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आ गई है, जिसमें 4-5 चीन की भी आ गई है। चीन भी घबरा रहा है कि हिंदुस्तान कर क्या रहा है, हमारी फैक्ट्री भी जा रही है। ये भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता है, ये आप नौजवानों की प्रतिभा है।
हम चाहते हैं आपको अवसर मिले, आपको बड़ी स्कॉलरशिप मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े। प्रकाश अपने विभाग में नए नए विद्यालय, नई नई संस्थाएं खोलने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, बट ऑल दिस नीड्स मनी। भारत का 20 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें खर्चा होता है पेंशन में, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट में, सैलरी में। विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए बचते हैं, इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। और देश जितना डिजिटल होगा, जैसे जो कैंटीन का हाल था, हम चाहते हैं आम हिंदुस्तानी भी उसके लिए आगे आए। और आप पूरे हिंदुस्तान से नौजवान आए हैं, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं, जिसकी चर्चा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की थी। यह 125 करोड़ का देश है, जिसमें सिर्फ 3.5 करोड़ लोग लगभग टैक्स देते हैं। ओनली 3.5 to 3.7 करोड़ पीपल, जिसमें लगभग 1 करोड़ अपनी इनकम 2.5 लाख से कम दिखाते हैं। और 125 करोड़ के देश में सिर्फ 24 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम 10 लाख और उससे अधिक दिखाते हैं। Now, can you believe a big country like India, such a huge country, now many businesses are coming, and only 24 lakh people show their income as 10 lakh and above? और सिर्फ 1,72,000 लोग अपनी सैलरी 50 लाख से अधिक दिखाते हैं। This India is a very talented country, but under-taxed country. इस बात को समझना चाहिए। इस देश में लगभग 10 लाख कंपनियां हैं। ये देश का कानून मंत्री अब आपसे बात कर रहा है। और सिर्फ 13,000 कंपनियां अपनी आमदनी 10 करोड़ से अधिक दिखाती हैं। ऐसा कैसे चलेगा? डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, विशाखा का अभियान भारत को ईमानदार बनाने की कोशिश है कि देश के लिए मेहनत करते हो, देश के लिए पैसा कमाते हो, तो देश के लिए ईमानदारी से भी टैक्स देना जरूरी है, ताकि गरीबों के लिए काम कर सके, विद्यार्थियों के लिए काम कर सके, किसानों के लिए काम कर सके। यह इसकी पूरी सोच है। और आज मुझे इस बात का बहुत अभिनंदन करना है आप लोगों ने कि आप लोगों के बीच गए और आपने उनके अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ी। और देखो मित्रों, ये देश बदलता है, ये देश जागता है, जागने वाला होना चाहिए। गैस की सब्सिडी, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार अपील की देश के लोगों से कि जिनके पास क्षमता है वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें। Those who can afford must leave their subsidy for gas. 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी लोगों ने अपने आप छोड़ दी। कभी आपने सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में? मेरे बहुत से नौजवान साथी हैं। आपको एक प्रधानमंत्री के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। लाल बहादुर शास्त्री 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री थे। उनको मरे, he died in 1966, now it is 51 years। लेकिन आज भी एक नौजवान बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल का होता है, तो उसको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री एक ईमानदार प्रधानमंत्री था। 1965 का युद्ध था पाकिस्तान के साथ, और अमेरिका ने गेहूं भेजना बंद कर दिया था। उन्होंने एक बार देश से आग्रह किया, देश की अन्न सुरक्षा के लिए सोमवार को रात का भोजन हिंदुस्तान के लोग छोड़ दें, और लोगों ने छोड़ दिया। और मोदी जी ने आग्रह किया कि गरीबों के लिए लोग अपने गैस की सब्सिडी छोड़ दें, those who can afford, और 100 करोड़ की राशि छूट गई। देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। आज ये पूरा जो अभियान है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, ये सब भारत को ईमानदार और भारत को मजबूत बनाने की कोशिश है। और मित्रों, अभी एक आइस का सम्मेलन चल रहा है। कल 2000 दुनिया भर के प्रतिनिधि आए हैं 60 देशों के। कल मैंने उसका उद्घाटन किया। कल समापन में प्रकाश भी मेरे साथ जाएंगे, उसमें यूनेस्को का भी पार्टिसिपेशन है। द होल वर्ल्ड टुडे इज अमेज्ड ओवर द इमर्जिंग डिजिटल पावर ऑफ इंडिया। और हम दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए अधिक है, डिजिटल इंडिया छोटे व्यक्तियों के लिए अधिक है। हम चाहते हैं आम हिंदुस्तानी के हाथ में एक फोन हो, एक स्मार्टफोन हो, और अपनी तकदीर बदले, अपना भविष्य बदले। यह हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। मित्रों, आपको एक अंतिम बात कहनी है, हिंदुस्तान कैसा बदल रहा है। हमारे विभाग में एक ई ताल है, साइन बोर्ड, कभी आके देखना।
वो भारत में जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। आपने टिकट कटाया तो रिकॉर्ड हो गया, आपने टैक्स दिया तो रिकॉर्ड हो गया, आपने अपना वेबसाइट पे फॉर्म भरा तो रिकॉर्ड हो गया। हाउ इंडिया इज चेंजिंग, मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। 13 में सिर्फ 66 लाख ट्रांजैक्शन पर डे रिकॉर्ड होता था ई ताल पर। 2014 में 96 लाख ट्रांजैक्शन पर डे रिकॉर्ड होता था। 2015 में 1,85,00,000 ट्रांजैक्शन पर डे रिकॉर्ड होता था। 2016 के अंत में 3 करोड़ पर डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। यह हिंदुस्तान बदल रहा है। और 17 में तो यह संख्या उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट इज लाइकली टू क्रॉस इवन 4 to 5 करोड़। इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। और उस बड़े महायज्ञ में आप नौजवान साथियों ने इतना बड़ा काम किया। माई ग्रीटिंग्स टू यू, माई गुड विशेस टू यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड प्रकाश, थैंक्स टू यू एंड योर टीम फॉर डूइंग योर गुड वर्क। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।